पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ विधानसभा से संयुक्त मोर्चा से आईएसएफ उम्मीदवार मुस्तकिन सिद्दीकी ने संवाददाता सम्मेलन कर एवं कानून मंत्री माल्या घटक के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। दिलाकर मेराज की हत्या कांड करके करवाया है। हमारे गिरोह से 6 लाख रुपया देकर मेराज की हत्या करवाया है। लेकिन मामला ऐसा है कि जब हम सीए एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मंत्री मलय घटक को ऐसा एहसास होने लगा कि कहीं कोई लीडरशिप ना उभर जाए और ये जो इनके पास जो भीड़ है रेल पार में, ये भीड़ जो है सच्चाई न जान जाए, इसकी किसी भी तरह हत्या हो जाए, एक ऐसा शहर में दंगा हो जाए कि 100 साल तक लोग, एक कम्युनिटी के लोग सर उठाकर बात नहीं कर पाए। इस दंगे के पीछे क्या कारण था? सरकार क्या चाहती थी कि शहर में विकास के नाम पर हसीन सपने दिखाकर आई और दंगे कराकर लोगों का मुंह चुप कराना चाहती थी। हम इस बात को आपको इसलिए आज खोल रहे हैं कि आज बंगाल जो है चुनावी समर में है। चुनावी समर में हर जगह अपने गार्जियन को हर विधानसभा से चुना जा रहा है। हमारे यहाँ का भी एक गार्जियन है जो पहले के दंगों में इन्वॉल्व रहा है, जैसा कि मीडिया की खबरों से उसे कहा जा रहा है दंगा मास्टर। लेकिन मेरे पास ऐसे संघर्ष से उठा हुआ हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। हमने संघर्ष में अपने 15 साल से ज़्यादा अपनी पेशे को छोड़कर और संघर्ष में गुजारा है, चाहे वो पर हो, चाहे क्या बोलते हैं लेखकों पर हमले हों, चाहे किसी भी वैचारिक लोग हों। इवेन यहाँ पर एक थाना प्रभारी सालानपुर का हत्या होता है, हम उसके घर बोलपुर जाते हैं, उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। हर तरह से हम हर लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ख़त्म करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए साजिशें रची गई और फाइनली ये हुआ कि मुस्तकिन सिद्दीकी को बम मार के उड़ा देंगे और इनके साथ जो सहयोगी हैं उसको बम मार, और इसका पूरा का पूरा ठिकरा जाएगा कि आरएसएस का सरसंघचालक आया था, उसने ये षड्यंत्र रच दिया। इसकी जांच के लिए मैं तो आवेदन दे चुका हूँ, केसेस हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल चुनाव के पहले, इसलिए पहले मैंने कहा दिया 18 तारीख जो होता है, 18 अप्रैल आज है, 18 तारीख को इन्होंने हमें अरेस्ट करवाया था। ठीक है, चुनाव से पहले इसलिए कि गार्जियन चुने ऐसे को कि नशेड़ी ना हो, वो सूद में पैसे को लुटाने वाला नहीं हो, शहर को जलाने वाला नहीं हो, शहर को खुद जलाए और दूसरे पर उसका ठिकरा फोड़े, ऐसी आवाम को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा वक्त है, पहले इसका खुलासा करते तो आवाम भूल जाती। आवाम को ये समय है खुलासा करने के लिए, इनके चेहरों को लाने के लिए। ये काला चेहरा किस शक्ल में है कि हम जैसे लोगों को जो समाज के लिए अपना 15 साल दिए हैं, उसको मरवाने के लिए, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, जो हमारी माँ बहनें आकर दिन भर बैठी रहती थी, रात पे हमारे नौजवान भाई रहते थे, एक इंसाफ की पीसफुल लड़ाई लड़ते थे, उस पर बम मार के उसके जीवन को खतरे में डाला। बीच में या भी कर सकते थे। मैं जेल में 9 महीने तक जेल में रहा, मुझे जेल में रखा गया, लगभग 9 महीना, पूरा 9 महीना। तो क्या आपका प्रचार में ये चीज़ रख रहे हैं आप? जी, प्रचार में इस टॉपिक को रख रहे हैं आप लोग? मैंने आज इसलिए किया कि हमें लगातार दबाव दिया जा रहा था कि मैं बैठ जाऊं, मुझे लगातार धमकियाँ दी जा रही। मैंने लगभग 12 लेटर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल को लिखा है, मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है, कि इवेन फेसबुक पर लिखा जा रहा है कि मुस्तकिन सिद्दीकी का विकेट गिरा दो। ये सारी इन्फॉर्मेशंस अगर आप चाहेंगे हम मेल कर देंगे। हमने एक ग्रुप आज रात में क्रिएट किया, उसमें हम भेज सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मैं जो भी तथ्य रख रहा हूँ एविडेंस के साथ रख रहा हूँ। मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर हमारे किसी भी एविडेंस को अगर कोई भी नकार देगा ऑफिशियली, ये आप जाइए, इसमें डेट जगह सब लिखा हुआ है, आप उसकी कॉपी निकालिए। ऐसे लोगों को अभी क्या आप चुनाव कौन लोग दे रहे हैं? कौन से कौन उनके गुंडे, पाले हुए गुंडे, उन गुंडों का नाम बताएंगे तो वो किनके गुंडे? मुलय घटक के गुंडे, मुलय घटक के टीएमसी के गुंडे, उस गुंडे का नाम बनाए वो हाईलाइट हो जाएगा, बड़ा गुंडा बन जाएगा। उसकी क्या, वो तो जा रहा है। मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एसडीएम को, इवेन जब मेरी नॉमिनेशन हो गई, स्क्रूटनी हुई, तो स्क्रूटनी के दिन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि मेरे 4 अलग अलग जगहों से, देखिए कितना झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए टीएमसी के एक्सपर्ट्स, एडवोकेट है वो, नाम नहीं बताऊंगा उसका, चूंकि आप जाके एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं जो आरओ है, मेरे सामने कह रहा है इनके 4 स्टेट के वोटर कार्ड हैं, या हैं 4 स्टेट के वोटर कार्ड। मैंने कहा एसडीएम को
कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आसनसोल उत्तर विधानसभा का वोटर कार्ड है, मैं सिर्फ और सिर्फ आसनसोल उत्तर विधान। लेकिन ये लोग एक दूसरा जो है एक फालतू बंदा जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं है, कब किसको गाली दे देगा, मुंह में क्या रखता है, उससे एक क्लेम करवाया, एक एप्लीकेशन दिया, हमने जवाब दिया कि हमारे पास सिर्फ ये वोटर है। उसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि मैं 2020 में बिहार में वोट दिया हूँ, जबकि उसे पता नहीं था कि जिस समय बिहार में वोट हो रहा था मैं